दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से एक रिक्रूटमेंट की अच्छी वैकेंसी आई है और सबऑर्डिनेट लेवल के जितने भी पोस्ट होते हैं उनको फिल करने की जिम्मेदारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को दी गई है। इसलिए सबऑर्डिनेट कैडर में जितने भी पोस्टों की वैकेंसी निकलती है उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का काम और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस पूरा करने का काम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करती है। और आज इस वीडियो में जिस पोस्ट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं उसके लिए क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास है, यानी कि 10वीं पास कर जाने के बाद जितने भी बच्चे रोजगार की तलाश में हैं उनके लिए सरकारी नौकरी पाने का ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है। तो यदि आपके आसपास कोई 10वीं क्लास पास किया हुआ बच्चा हो जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहा हो तो उससे इस एडवर्टीजमेंट के बारे में चर्चा जरूर करें और इस वीडियो को उसके साथ शेयर जरूर कर दें। हो सकता है उसकी जॉब लगे और आपको दुआएं मिलें। चलिए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। पूरे देश में वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। ये नॉर्थ वेस्ट रीजन की वैकेंसी है जिसमें कि पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और यूटी ऑफ लद्दाख आता है। और यहां पर में आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व्ड की 15, ओबीसी की 4, एससी की 4, एसटी की 2 और इस तरह से कुल टोटल 31 पोस्ट है। अगर नॉर्दर्न रीजन की बात करें जिसमें दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड आता है तो यहां पर कुल पोस्टों की संख्या 402 है। सेंट्रल रीजन की अगर बात करें तो सेंट्रल रीजन में उत्तर प्रदेश और बिहार आता है और यहां पर में कुल वैकेंसी 13 पोस्ट के लिए है। ऐसे ही ईस्टर्न रीजन की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, सिक्किम, अंडमान निकोबार इतने आते हैं और इसमें कुल पोस्टों की संख्या 160 है। ये रीजन वाइज वैकेंसीज हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की अगर हम बात करें जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और बचा हुआ ऑल इंडिया वैकेंसी आता है तो कुल यहां पर में 42 वैकेंसीज हैं। उसके बाद एमपीआर की अगर हम बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आता है और यहां पर कुल 8 वैकेंसीज हैं। ये सब भारत सरकार के सेवा की वैकेंसीज हैं। वेस्टर्न रीजन में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर नागर हवेली और दामन दीव आता है जहां पर 67 पोस्ट की वैकेंसी है। और सदर्न स्टेट की अगर हम बात करें तो फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी आते हैं जहां पर 207 सीटों की वैकेंसी है। और कर्नाटक, केरला और लक्षद्वीप में कुल 68 रिक्रूटमेंट होने हैं। तो ये ये सारा जो आपने देखा, ये सारी जो पोस्ट हैं ये पूरे देश की वैकेंसी है। अब इसके अलावा और भी जो वैकेंसीज हैं वो यहां पर में शो हो रही हैं, जो आप देख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट रीजन में कुल 9, नॉर्दर्न रीजन में कुल 113, सेंट्रल रीजन में 13, ईस्टर्न रीजन में 14। ये सारी वैकेंसीज यहां पर में है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 15 वैकेंसी है, एमपीआर में 7 वैकेंसी है। ये सारा पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहां से इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं और आप जिस रीजन में नौकरी करना चाहते हैं या जिस क्षेत्र में आप हैं वहां पर में आप वैकेंसी देख करके अप्लाई कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। चलिए इन पोस्टों के बारे में जो दूसरी जानकारी है वो देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी तो आपके लिए ये है कि ये देखिए, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये 21/7/2023 के रात के 11 बजे तक फॉर्म भरा जाएगा। और ऑनलाइन फी पेमेंट की जो बात है वो 22/7 तक आप कर सकते हैं, 22 जुलाई तक आप कर सकते हैं। और ऑफलाइन चालान आप जनरेट कर सकते हैं 23 जुलाई तक। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ चालान 24/7 तक आप पेमेंट कर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और ये 2023 के सितंबर में ये एग्जाम होगा। अभी जुलाई चल रहा है तो फॉर्म भर के आप आसानी से
आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये जो पोस्ट है ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है और ये मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ की जरूरत है जिसका पे लेवल 1 है और ये ग्रुप सी नॉन गैजेटेड पोस्ट है और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो एमटीएस की वैकेंसी 1198 पोस्ट की है ऑल इंडिया लेवल पर और सीबीआईसी और सीबीएन में हवलदार का जो पोस्ट है वो 360 पोस्ट है। तो ये टोटल वैकेंसीज की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के लिए। अब एमटीएस के लिए और हवलदार पोस्ट के लिए दोनों के लिए अलग अलग एज लिमिट है। जैसे ये आप देख सकते हैं 18 से 25 साल एमटीएस के लिए है और इसका मतलब ये हुआ कि आपका जन्म 2/8/1998 से 1/8/2005 के बीच होना चाहिए और ये फॉर एमटीएस एंड हवलदार इन सीबीएन दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इसके लिए होना चाहिए। और सीबीआईसी में अगर आप हवलदार के पोस्ट के लिए जो 360 पोस्ट है उसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 साल से 27 साल की होनी चाहिए, यानी कि 2/8/1996 से बाद में और 1/8/2005 से पहले आपका जन्म होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ रिलैक्सेशन भी उन्होंने दी है, जैसे SC/ST के लिए एज में 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है, जो हमारे दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनको 10 साल की छूट दी गई है, ओबीसी में जो पीडब्ल्यूडी के हैं उनको 13 साल की छूट है, SC/ST कैटेगरी के जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनको 15 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन को अपने टोटल सर्विस के ऊपर 3 साल की छूट दी गई है। और इस तरह से जिस भी कैटेगरी में आप पढ़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर सिविलियन एम्प्लॉय हैं आपको 40 साल की एज तक भरने की छूट दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और कौन से एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब ये समझने की जरूरत है कि हमें इसके लिए अप्लाई किस तरह से करना है। तो ये देखिए ssc.nic.in ये वेबसाइट है जहां पर में आप जा सकते हैं और वहां पर में डिटेल इंस्ट्रक्शन के लिए एनेक्सर 3 और एनेक्सर 4 है जो ये जो मैं आपको एडवर्टीजमेंट दिखा रहा हूं इसी के नीचे है और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। अच्छी तरह से पढ़ लें और उसके बाद फिर इसको भर लें। बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। एप्लीकेशन फी 100 रुपए की है, मात्र 100 रुपए फीस देने हैं। लेकिन इसमें भी अच्छी बात यह है कि ह्यूमन कैंडिडेट्स और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, जो दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, इनको पूरी तरह से फी एग्जाम्पशन दिया गया है, यानी कि उनको कोई भी फी पे नहीं करना है। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 100 रुपए फी पे करनी है और 22/7/2023 तक आप अपना फी जरूर पे कर दें। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके साथ ही मैं आपको ये दिखा दूं कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या कहाँ कहाँ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये ऑल इंडिया लेवल का रिक्रूटमेंट है, तो पूरे देश में इसका सेंटर है, ये आप देख सकते हैं। आप जहां कहीं भी रहते हैं वहां जो पास का आपका सेंटर होगा वहीं पर में आप अपना सेंटर डालिए और आपका वहीं सेंटर आ जाएगा एग्जाम के लिए। अब बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की कि एमटीएस के लिए क्वालिफिकेशन तो सिर्फ 10th पास है, तो इसके लिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, सिर्फ हवलदार के लिए अगर आप कर रहे हैं तभी, अदरवाइज कंप्यूटर पे अगर एमटीएस के लिए कर रहे हैं तो फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन से आपका काम हो जाता है। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में क्या होगा ये आप देख लीजिए। कुल आपको 45 मिनट का समय मिलेगा और 60 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब, जिनको स्क्राइब यानी कि लिखने वाले मिलते हैं उनके लिए 60 मिनट, बाकी सभी के लिए 45 मिनट। और न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी का सवाल पूछा जाएगा जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 20 होगा और मैक्सिमम मार्क्स 60 का होगा। और रीजनिंग और एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग ये वाले भी 20 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर का होगा। सेक्शन 2 जो होगा वो जनरल अवेयरनेस का होगा जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 75 नंबर का होगा। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का एग्जाम होगा जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 75 मार्क्स का समय होगा।
सेक्शन 1 के लिए भी आप 45 मिनट्स का समय मिलेगा और सेक्शन 2 के लिए भी आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। इसके हिसाब से आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। बाकी सारे डिटेल के लिए आप ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया, लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सरकारी नौकरी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ से आपको सटीक और सबसे पहले दी जाती है। ऑल द बेस्ट।